क्या आप जो मानते हैं वो सच है या सिर्फ सुनी हुई बात है? अगर कोई कहे भगवान है और कोई कहे नहीं है, तो आप किसे सही मानेंगे? आज ज्यादातर लोग स्ट्रीम्स में ब्लाइंड बिलीफ में हैं या ब्लाइंड रिजेक्शन में हैं, लेकिन दोनों में एक कॉमन प्रॉब्लम है, सोचने की कमी। जहां तर्क नहीं है वहां सच नहीं है। तो फिर सच को पहचाने कैसे? न्याय दर्शन क्या है? न्याय दर्शन का मतलब है सही ज्ञान तक पहुंचने की कला, सत्य को पहचानने का विज्ञान। आपने दूर से धुआं देखा, आपने सोचा आग लगी है, यह अनुमान है। पास जाकर देखा सच में आग थी, यह प्रमाण है। न्याय सिखाता है हर बात को वेरीफाई करो। क्या होगा अगर आपकी पूरी जिंदगी गलत मान्यताओं पर टिकी हो? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हम कैसे तय करें कि कोई ज्ञान सही है या गलत है? इस सवाल का जवाब आज से नहीं, हजारों साल पहले ही दिया जा चुका है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि गौतम, जिन्हें अक्षपाद गौतम भी कहा जाता है। और यह दर्शन लगभग 2000 साल से भी पुराना है। यानी जिस लॉजिक को हम आज मॉडर्न थिंकिंग कहते हैं, उसकी नींव हमारे ऋषियों ने बहुत पहले ही रख दी थी। और अब सवाल है, उन्होंने हमें सच पहचानने के लिए क्या तरीका दिया है? देखिए, न्याय दर्शन में इसके लिए 4 तरीके देता है, जिन्हें कहा जाता है प्रमाण, यानी सही ज्ञान प्राप्त करने के साधन। जिसमें पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष का मतलब जो आप अपनी इंद्रियों से सीधे अनुभव करते हैं, यानी देखना, सुनना, छूना, स्वाद लेना या सूंघना। जो चीज आप सीधे अनुभव कर सकते हैं वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे आप सूरज को देख सकते हैं, आपको कोई बताने की जरूरत नहीं कि सूरज है, आप खुद देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, प्रत्यक्ष हमेशा सही हो यह जरूरी नहीं है। जैसे पानी में सीधी लकड़ी अगर हम डालते हैं तो वो भी टेढ़ी दिखती है। तो आंखें कभी कभी भ्रम भी दिखा सकती हैं। इसलिए न्याय कहता है सिर्फ देखना काफी नहीं है, सही तरीके से देखना जरूरी है। दूसरा है अनुमान प्रमाण, यानी जो आप सीधे नहीं देखते लेकिन सोचकर समझते हैं। जब किसी संकेत के आधार पर आप निष्कर्ष निकालते हैं, उसे अनुमान कहते हैं। जैसे आपने दूर पहाड़ पर धुआं देखा, आपने सोचा वहां आग लगी है। आपने आग को नहीं देखा, लेकिन धुएं से समझ लिया। किसी के चेहरे से आप समझ जाते हैं कि वो दुखी है। न्याय कहता है सही अनुमान वही है जो बार बार सही साबित हो। तीसरा है उपमान,
यानी तुलना करके समझना। जब आप किसी नई चीज को किसी जानी पहचानी चीज से जोड़कर समझते हैं तो वह उपमान है। जैसे किसी ने आपको बताया नील गाय एक जानवर है जो गाय जैसा दिखता है। अब जब आप जंगल में उसे देखते हैं तो पहचान लेते हैं। ऐसे ही शिक्षक कहते हैं मन बंदर की तरह है। तुरंत आपको समझ में आता है कि मन चंचल है, कूदने वाला है। उपमान हमें नई चीज को पुराने अनुभव से जोड़कर समझने में मदद करता है। और चौथा है शब्द प्रमाण, यानी किसी विश्वसनीय स्रोत से मिला ज्ञान। जब आप किसी ज्ञानी व्यक्ति, गुरु या प्रामाणिक ग्रंथ से कुछ सीखते हैं, वह शब्द प्रमाण है। जैसे आपने खुद हिमालय नहीं देखा, लेकिन आप मानते हैं क्योंकि विश्वसनीय लोगों ने बताया है। शास्त्र कहते हैं आत्मा है, आपने देखा नहीं है, लेकिन ट्रस्टेड सोर्स से सुना है। लेकिन ध्यान रखिए, हर किसी की बात शब्द प्रमाण नहीं होती। सिर्फ वही शब्द प्रमाण है जो विश्वसनीय और सत्य परख हो। तो न्याय दर्शन कहता है सच को जानने के 4 तरीके हैं। देखो प्रत्यक्ष प्रमाण, सोचो अनुमान प्रमाण, तुलना करो उपमान प्रमाण, और सही स्रोत से सीखो शब्द प्रमाण। अगर आप इन 4 तरीकों का सही इस्तेमाल कर लें तो आप किसी भी झूठ से बच सकते हैं। और यही कारण है न्याय दर्शन को कहा जाता है सत्य तक पहुंचने का विज्ञान। सच्चा ज्ञान वही है जो इन 4 कसौटियों पर खरा उतरे। आजकल लोग कुछ भी देख लेते हैं और तुरंत मान लेते हैं। न्याय क्या कहता है? रुको, सोचो, वेरीफाई करो। कोई कहता है ऐसा करो वरना पाप लगेगा। न्याय क्या कहता है? क्यों, कैसे, प्रमाण क्या है? न्याय अंधविश्वास को तोड़ता है। अगर आप सच को समझना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। न्याय दर्शन आपको सिखाता है सवाल पूछना गलत नहीं है, गलत है बिना सोचे मान लेना। सत्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ श्रद्धा नहीं, तर्क भी जरूरी है। अगर आप सच में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे वैशेषिक दर्शन, जहां आप समझेंगे दुनिया बनी किससे है। यह सिर्फ ज्ञान नहीं, सोचने का तरीका है। अगर आप बदलना चाहते हैं तो साथ बने रहिए। सभी को जय जय सिया राम।